बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदगाम अल्लाह हक है, सच का खुदा है। आप जो घड़ा किसी और के लिए खोदते हैं और उसी घड़े में जब आप खुद गिर जाएं तो आप अंदाज़ा करें कि ये निज़ाम किस हद तक एक शख्स को गिराने के लिए गिर चुका था। और जो घड़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था, आज उस घड़े में ये लोग एक एक करके गिर चुके हैं। मैं कुछ बहुत बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है और पूरी कौम के लिए ये खुशी का लम्हा होना चाहिए। पूरी कौम के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबको मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक तो कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। उनका एक सेकंड भी अब जेल में गुजारना वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये मामला क्या है, वो बाइज़्ज़त कैसे बरी हुए हैं, तमाम केसेस आज इमरान खान पर ख़त्म हो चुके हैं। आज आला अदलिया की जानिब से बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अंदर खाते क्या चल रहा है, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो डील की खबरें थीं आज उस पर एक मोहर लगी है। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके सामने रखूंगा कि चीफ जस्टिस ने किस तरह से आज अपने ही पांव पर कुल्हाड़ा चला दिया। आज हुकूमत के पर काट दिए गए हैं और आप अंदाज़ा करें कि रिहाई से पहले कप्तान ने आखिरी और रिहाई के बाद कप्तान का पहला खिताब, कप्तान ने आज क्या बात की है। इमरान खान साहब ने बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट्स दी हैं, बड़े खुश नजर आ रहे थे। उस हवाले से आम तरीन तफसीरात हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा संजानी में है इस्लामाबाद के मुकाम पर, और मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस फैसले में किसी भी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। और कल आपने देख लिया कि एनओसी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका जारी कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक फैसला सामने पड़ा हुआ है। वो फैसला ये है कि पीटीआई एक सियासी जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8-5 से है। ये अक्सरियती फैसला था फुल कोर्ट का, और 11-2 का टेक्निकली फैसला था। बाकी जजेस भी ये बात कर रहे थे कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। सिर्फ 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया था। अब आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला मानने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी। अब हुकूमत पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे आके खड़ी होगी। यानी कि ये इदारों का तसादुम है, ये इदारों के दरमियान हाई अलर्ट है कि 2 इदारे एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। अब खबर यह है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। इजलास में वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर आसिम नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश कर दिया। स्पीकर ने वोटिंग करवाई, जिसके बाद बिल कसरत राय से मंजूर किया गया है। अब जनाब मेरे पास खबर है कि ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है वो ये है कि पीटीआई जो है वो एक सियासी जमात नहीं है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत ये चाहती है कि ये मखसूस नशिस्तें हमें मिल जाएं और हम इन लोगों को अपने साथ मिलाकर एक आईनी तरमीम तैयार कर लें और उस तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस से जो है उसको एक्सटेंशन दे दी जाए। अब यानी कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, आप ये करें कि उम्र हाथ जो है उसको बढ़ा दें ताकि मेरे ऊपर ये टैग ना लगे कि मैंने एक्सटेंशन ली है। यानी कि चीफ जस्टिस साहब अंदर खाते जो है वो हुकूमत के साथ मिलकर ये गेम डालने की जनाब कोशिश कर रहे थे। अब आ जाए असल खबर के ऊपर कि जो असल खबर है वो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, सफ़ेद अमारत से है। ये शहरा दस्तूर से असल खबर है कि कल खबर सामने आई कि नया तरमीमी बिल जो का केस है उसका फैसला महफूज है और वो फैसला सुनाया जाएगा। 5 रुकनी बेंच जो है वो उस केस को सुन रहा था। इमरान खान साहब जो हैं वो आपने देखा कि वो लाइव आते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जैसे उनके नज़ारे होते थे सुप्रीम कोर्ट भरा होता था। आज से पहले तारीख में हमने ऐसा नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खचाखच भरा हो, लेकिन इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए लोग वहाँ पर आते थे। अब ये नया तरमीम केस वो है क्या था, नया तरमीम हुकूमत ने आकर की और उमर अता बंदियाल साहब ने नया तरमीम बिल जो है उसको उड़ा कर रख दिया था। उसके बाद काजी साहब ने जो है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी जनाब हम जो हैं वो इसको उड़ाते नहीं हैं, इसको दोबारा हम सुनेंगे। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला उमर अता बंदियाल का, काजी साहब ने जनाब उसको भी कलअदम करार दिया। अब ये दूसरा फैसला था नया तरमीम बिल का। अब नया तरमीम बिल बेसिकली है क्या था, इसको तरमीम इसमें क्यों गई,
इसमें तरमीम ये की गई कि जो 50 करोड़ की करप्शन है उससे ज़ायद की करप्शन के ऊपर नैब हाथ डाल सकेगा, उससे कम वाली करप्शन के ऊपर नैब हाथ नहीं डाल सकेगा, उसके पास ये दायरा अख्तियार नहीं है। दूसरा ये कि अगर काबीना का मुश्तरका तौर पर कोई फैसला हो, कोई भी फैसला हो, उसमें नैब जो है उसके पास ये अख्तियार नहीं होगा, काबीना को इस्तिस्ना हासिल होगा और नैब के पास इख्तियार नहीं होगा कि वो वहाँ पर जाकर काबीना के उस फैसले के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर उसके ऊपर जनाब कोई तहकीकात कर सके या कोई मामला जो है उसको टेकअप कर सके। अब जनाब नैब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बड़ा फैसला सामने आया। बहुत सी तरमीम जो हैं वो उसके ममार इमरान न्याजी खुद थे। नैब तरमीम बहाल करने का तहरीरी फैसला जारी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये है वो लिखता है इमरान न्याजी बहुत सी तरमीम के मामार थे। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि इदारे उसने कितना बुग्स भरा हुआ है इमरान खान के खिलाफ, कितनी जनाब इनमें अक्कड़ है कि एक शख्स को गिराने के लिए आप इमरान न्याजी उसको कह रहे हैं और फिर आप बताते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपका काम ये नहीं है कि आप हमें ये बताएं कि फलां शख्सियत ने ये कर दिया, फलां शख्सियत ने ये कर दिया। अब तहरीरी फैसले में जनाब लिखा क्या हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ जस्टिस ने मुतफिका फैसले में यह तहरीर किया कि नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया और अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को जल्द ख़त्म करने की बजाय इसको बहाल रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी कानून की 2 तशरीहात हों तो कानून के हक़ में आने वाली तशरीह को तस्लीम किया जाएगा। और अदालती फैसले में कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज़ मुशर्रफ ने आला अदलिया के उन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आईनी इक़दाम की तौसीह नहीं की। मुशर्रफ दौर में बनाए गए कानून के दिबाचे में लिखा गया है कि नैब कानून का मकसद करप्शन का सदेबाब है। जिन सियासतदानों या सियासी जमातों ने परवेज़ मुशर्रफ को ज्वाइन किया उन्हें बरी कर दिया गया। नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों को इंतकामी सियासी इंतकाम और सियासी इंजनियरिंग का जो है वो निशाना बनाना है। तो इस हवाले से ये 5-0 का फैसला सुप्रीम कोर्ट से जारी किया गया। 5 जजेस ने बेसिकली ये फैसला इमरान खान के खिलाफ दिया है और इसमें यह था कि इमरान खान साहब कहते थे कि मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि खान साहब का फ़ायदा क्या था कि उनके 2 केसेस उड़ रहे थे, वो दोनों केसेस अल-कादिर ट्रस्ट के नया तोशाखाना जो 2 केस बनाया गया वो दोनों केसेस खान साहब के उड़ रहे थे। लेकिन मामला ये बना कि इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे इसके ऊपर सजा होती है तो हो जाए, लेकिन जनाब मैं इस सारे मामले को जो है वो देखना चाहता हूँ कि करप्शन के ऊपर सजाएं दी जाएं, करप्शन के ऊपर काम किया जाए, उसको रोका जाना चाहिए। मैं सारी उम्र जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, अगर मैंने करप्शन किया तो मैं भी उसका जो है वो सदेबाब करूँगा, मेरा भी इत्तेसाब होना चाहिए। लेकिन जनाब ये 5-0 का जो फैसला है ये बेसिकली इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आया है। ये कैसे इमरान खान के हक़ में फ़ैसला है आपके सामने मैं रख देता हूँ कि इमरान खान और बुशरा बीबी किस तरह से इस केसेस में बाइज़्ज़त बरी होने जा रहे हैं। ये मामला क्या है, चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला है वो जनाब जो है वो खुद वो कुल्हाड़ा इसके ऊपर चला चुके हैं। वो ये बेसिकली समझ रहे थे कि इमरान खान की जो उनकी अपीलें थी या वो जो 5-0 का फैसला है वो बेसिकली ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम के फैसले से तोशाखाना 2 केस खत्म हो चुका है। नैब तरमीम से अरबों की चोरी करने वाले का फ़ायदा है। मुझे तो खुशी मनानी चाहिए कि 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म होने के करीब पहुंच चुका है। अब तोशाखाना जो है वो 7 करोड़ का करप्शन केस इमरान खान के ऊपर बनाया हुआ है कि 7 करोड़ जय खान ने करप्शन की है। अब नैब उसके ऊपर तोशाखाना 2 की कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि अब नैब तरमीम बिल जो है वो उसको बहाल कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो लिहाजा नैब उसके ऊपर अपना कोई एक्शन नहीं ले सकता। अब 190 मिलियन पाउंड केस है वो इमरान खान का ज़ाती नवीद का फैसला नहीं था, ना उन्हें ज़ाती मकासद से हासिल किए, वो काबीना का फैसला था। तो काबीना ने जब उसको देखते हैं तो ये जनाब नैब के पास इस तरमीम के पास बाद जो है कोई इख्तियार नहीं रहता कि वो 190 मिलियन पाउंड केस का भी इमरान खान का फैसला करे या उसका ट्रायल जनाब कर सके। तो खान साहब कहते हैं कि इसका तो मुझे फ़ायदा हुआ है, तो मुझे तो खुशी मनानी चाहिए कि मैं इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। और फिर जनाब उन्होंने एक बहुत अहम बात की जो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हुक्मरानों को NRO 2 मुबारक हो। इमरान खान ने इसके ऊपर अपना रद्दमल दिया इस फैसले पर कि वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना पहले मुश्किल था, अब नामुमकिन हो चुका है। ये सारे उन दौर के केसेस हैं, इसलिए उन्होंने NRO 2 लिया है। जनरल टाइड कमरवेज बाजवा को इंक्वायरी से दूर रखना भी बड़ी बदनीयती है। अगर फौज ये कह रही है कि वो जानिबदार हैं, गैर सियासी हो रहे हैं, तो मुल्क की बड़ी खदमत कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि हम पहले से गैर सियासी हैं तो इससे बड़ी गलत बयानी नहीं होगी। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पार्टी के कुछ उनको तनकीद करते हैं कि उनकी हौसला शिकनी की जा सके। उन सबको कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर को मैंने चुना है और मैं इसके साथ खड़ा हूं। साजिश करने वालों में से कोई भी अपने पैसे लगाकर नहीं जीता, मेरे टिकट पर सब जीते हैं। जो लोग साजिश कर रहे हैं उन्हें कहता हूं कि फिर ना कहना कि टिकट नहीं मिला, आइंदा इलेक्शन में टिकट नहीं दूंगा। इमरान खान साहब ने जनाब ये वाजे कर दिया है और अब देखते हैं मामला किस जानिब जाता है। इमरान खान दोनों केसेस में अब बाइज़्ज़त
बरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नैब के पास इख्तियार बाकी नहीं रहा, और कप्तान क्या इसके ऊपर जरा रद्द अमल भी सामने आ चुका है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने बड़ी कैटेगोरिकली रखती हैं। ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब के दोनों केसेज हैं, ये वन बाय वन अब खत्म होते चले जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपने लाजमी हल खनालाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।